आज भी कई बीजेपी के खुद के नेताओं के यहाँ भी रेड चली जाती है। इसका मतलब क्या है? वो परिवार, वो संगठन, उसके सदस्य इतने मजबूत और इतने स्पष्ट और इतने स्वच्छ हैं कि वो अपने लोगों को भी नहीं बख्शते अगर गलत करते हैं। तो बीजेपी वो पार्टी, तो फिर वो ऐसे लोगों को लेते क्यों है? शुद्धिकरण करना ही, भारत को साफ करना ही उद्देश्य है। तो फिर शुद्धिकरण ऐसे थोड़ी होगा कि बीजेपी में आगे भेजू। अगर उन पे चार्ज है, ईडी के चार्ज है, गंभीर चार्ज है, हमारे जेल होनी चाहिए, हैं, हमारे हैं, और आप गलत करोगे तो रेड आपके घर भी जाएगी। तो यही तो शुद्धिकरण है। रेड गई, लेकिन रेड से निकला क्या? अगर आप पे गंभीर चार्ज है तो आपको सजा भी हरियाणा मिलनी चाहिए में कहावत है, अगर गंदगी को साफ करना है तो नाले में भी उतरना पड़ता है। तो कई नेताओं को, नेता तो बन गए वो जो भी है, लेकिन अगर आए फिर भी रेड पड़ी है तो इसका मतलब शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होता है, यानी कि गजब की वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। बिल्कुल है जी, कर दिया गणा का शुद्धिकरण कर दिया, गणा के तो कपड़े धो दिए, प्रेस कर दी, बहुत कुछ कर दिया। और अच्छा फार्मूला है नहीं, अच्छा नहीं, इससे उचित हो ही नहीं सकता। उचित योगी है, उपयोगी है, उपयोगी। हाँ जी। तो राजनीति की बात हमने की, आपने कहा कि 3 टर्म से बीजेपी लगातार आ गई और बड़े विरोध के बाद आई है। आपने किसानों का भी जिक्र किया, वो एक माहौल ऐसा था, किसानों को लग नहीं रहा था कि बीजेपी आएगी। ये तो स्वयं बीजेपी वाले भी नहीं मान रहे थे कि हाँ आएगी बीजेपी। क्यों नहीं मान रहे? मेरे बहुत सारे नेताओं के साथ बात हुई है। देखिए, आप भी मानेंगे ये बात? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं तो पहले से कहती आई। मैं तो राम मंदिर जब नहीं बना था तो आज 2013-14 की आपके जिंद की मेरी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य उठाएंगे तो बोलेंगे, तब हम बोलते थे मंदिर भी बनेगा, राम जी स्थापित भी होंगे, बीजेपी भी आएगी और बीजेपी के समय में भी होगा। ये सब बातें हमने कही। खट्टर साहब का पीछे चुनाव था जी, चुनाव से पहले लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे नहीं खट्टर साहब नहीं आ सकते, नफरत है उनके प्रति दिल में, मुख्यमंत्री रहते विरोध है। हमने कहा था 2 लाख प्लस से जीते खट्टर साहब, वो जीते करनाल से। यस, लोकसभा की बात। बिल्कुल। किसानों की बात की, किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी साध्वी देवा ठाकुर पर इस प्रकार के आरोप लगे कि साध्वी जी अन्नदाता के खिलाफ बोल रहे हैं। ना, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। मैं किसान आंदोलन कुछ नेता, किसान नेताओं ने नो नथिंग। एक भी लेके आइए, मैं आपको लाखों इनाम दूंगी। आप जानते हैं कैसे चेहरे को भली भांति चेहरे ने सवाल उठाए थे। छोड़िए ना, मैं ये कहती हूँ किसान आंदोलन में अगर संतों में कोई था तो हर बॉर्डर पे साध्वी देवा ठाकुर गई थी, और पंजाब का एक किसान या आपके जितने भी शंभू बॉर्डर हो गया, दूसरा बॉर्डर हो गया, दिल्ली हो गया, उधर बहादुरगढ़ हो गया, तीनों बॉर्डरों पे मैंने विजिट किया और मेरे मिलियंस में लोग जानते हैं कि मैंने खुद डट के बोला। आपका विवाद भी हुआ था उस वक्त एक नेता के साथ। नेताओं के साथ विवाद थोड़ी होता, नेताओं को काणे न काणा कह दो तो क्या माड़ा है, हो जाता है। कई बार माड़ा भी हो सकता है। ना, खाने को खाना खाओगे तो चुभेगा। और चुप जाए, फिर इलाज करा ले, अपना टाइम था, इसमें क्या है? तो इलाज हो गया था। हाँ, इलाज तो फिर मैं कर मैंने अधूरा ना तो विरोध किया ना सम्मान किया। जिसके हम मित्र हैं तो मर सकते हैं, आपका अपमान नहीं करेंगे अगर सम्मान दे दिया आपको आज, और जिसके विरोधी हैं फिर हम समझौता एक्सप्रेस नहीं चलाएंगे। इस बार हुआ आपका ऐसा? ना, क्योंकि आपका भी टारगेट सेम था और उनका टारगेट भी सेम था। ना तो मैं किसी का ऐसा मानती कि टारगेट कोई मेरे को कॉपी करे या मेरे वक्तव्य को उठाकर कोई बोले, तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ, आप आगे बढ़िए। आप मानते हो कॉपी किया गया? नहीं, उसकी किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मेरे संपर्क में कोई 1, 2, 5 लेडी थोड़ी है, लाखों आदमी फॉलो करते हैं। अभी देखिए, जो कंचननाथ था, जो ढाकल वाली मामला था, वहाँ आपका अखंडवाद पर कटाक्ष कर रहे थे, वो भी ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। मेरा सेम किसी को लेके कोई टारगेट नहीं, मेरी किसी से कोई बात नहीं, और ना मैं किसी से कोई बात कभी करूंगी इन फ्यूचर, आप याद रखिएगा इस बात को। और ना ही मैं उस लाइन की हूँ कि जहाँ वो भीड़ जा रही है और मैं भी वहां चल पड़ूं। मैं तो ये अपने मुंह से एक दिन भी किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी उस पाखंडी का आज तक अपने मुखारविंद से नाम नहीं लिया। आप 20 मिनट से उनसे बात कर रहे हैं और मैं ऐसे लोगों की बात भी नहीं करना चाहती, मैं लेवल ही नहीं मानती। बात तो रोज हो रही है। नहीं, मैं ऐसे लोगों की व्यक्तिगत बात नहीं कर रही हूँ। व्यक्तिगत नहीं कर रहे, आप नाम नहीं ले रहे, मैं ऐसे, लेकिन उस विषय पे बातें हो रही है। मैं तो समाज के उस भाग को टच करना चाहती हूँ। मैं तो उन जिंद के डोले शोले पहलवान, अखाड़े में जाने वाले, 2 टाइम दंड मारने वाले उन युवाओं को जगाना चाहती हूँ
कि मोबाइल लेके कड़े गोस्से फूक के दिखाना चाहो आप अच्छा काम कर लो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ। तो वो गोसे फूकना तो सनातन में आता है, कहाँ आता है? हमारे तपस्या आते सनातन में। आपने भी कहा कि तपस्या कर सकते हैं, औरतों की भी बात है, उस पर भी हम आएंगे। नहीं आपने खुद कहा कि आप यूं औरतें तपस्या कर सकती सुनिए हैं। ना, यूं गोस्से फूकवाओगे कि बिना कारण। आप उसको गोसे फूकना कह रहे हैं, साधु संत तपस्या कह रहे हैं उसको। कौन सी तपस्या? तपस्या पंचदूढ़ी तपस्या है, नौ दूढ़ी तपस्या, भल्ले तपस्या भल्ले गिरी जी ने जानो आप? जानता हूँ अच्छे से, वो करते हैं तपस्या। आप बड़े तपस्वी हैं हरियाणा। कालिदास जी को जानते हैं? वो बैठते हैं, आज तक अन्न नहीं खाया। आप दीपक नाथ जी को जानते हैं? अभी करी थी बहुत बड़ी तपस्या। आपके बाता में गिरीश जी महाराज हैं, अश्वनी पुरी के गिरीश महाराज, वो करते हैं तपस्या। रोहतक में कई बड़े संत हैं नाथ संप्रदाय के, वो करते हैं तपस्या। अभी मतलोडा के पास बैठे हैं, वो संत करते हैं तपस्या। या कौन सी तपस्या? हमारे गांव में भी संतोष नाथ जी थे। सॉरी, मैं समझ चाहती हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं होगा महाराज का। वो करते हैं तपस्या। या कौन सी तपस्या हुई कि 4 लाख का घाटा पड़ गया, बुआ छोरी ब्याही थी, क्या मैं पड़ पर इसको तय कौन करेगा, कैसे तय करेगा इसको कि ये तपस्या ये नहीं है? आप मीडिया कर्मियों से मैं वहाँ की बात कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग इसको वायरल करने में, आप लोग ये प्रदर्शन करने में, आप लोग कई पत्रकार भी वहाँ झाड़ा ला रहे थे, वो लोगों को भी कहना चाहती हूँ, उन कई ऐसे गांजा पीने वालों को भी कहना चाहती हूँ, प्रदर्शन का आनंद लेने वाले लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि थाना दिखा तो नहीं पाखंड के संत की। कैसे तय हुआ? सब हम तो अच्छा, भगवा को नतमस्तक करते हैं। आप एक बात बताइए, आपने मुझसे पूछा साध्वी देवा ठाकुर कहाँ पैदा हुई, मैंने बताया ब्रास गांव में पैदा हुई। बुआ तक नहीं पूछा करता आई तुम? पूछा हमने तो। हमने तो अच्छा, कहा हमारे कोई पाई चढ़ा गया, अरन्यू कर चल पैर चढ़ा गया, जिसका पैर चढ़ाई हुआ करता है, ये भी हमने पूछा है। बताया बताया बता उन्होंने दो कि मैं कहाँ तो आई फिर आप? फलाने बाबा की शिष्य हूँ। इस शिष्य ने उन्होंने छोड़ दे, अपना पैदा की तो हुआ बता दो, वरदान दिया। ऑन कैमरा बता दो कहाँ था? पैदा तो तपस्वियों से कई बार पूछते हैं, कई बार वो की ये- मुझसे आप पूछ सकते हैं, आप साध्वी देवा ठाकुर है, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस जाति में हुआ, जन्म प्रमाण पत्र देवा सरकार क्या खातिर दे? हम अगले इंटरव्यू पूछेंगे जब हमारा उनसे न्यू मुलाकात करियो होगी तो आप पूछेंगे। इतने बड़ी अखाप के प्रवक्ता हो, आपके सर पे केसरिया पगड़ी, आप हरियाणा की पहचान लेकर जा रहे हो। इस हरियाणा को यशपाल मलिक ने लूटा था, पता है आपने? पता है? आप बता रहे, मैं सुन रहा हूँ, पता है, जनता सुन रही है। पता है ना आपने? मैंने प्रकरण का पता है, यशपाल मलिक लूट के ले गया जानता हूँ, मैं यूपी से ही। करोड़ों रुपए, फिर राकेश टिकैत लूट के ले गया, 50 पेट्रोल पंप ला दिए चाचा ने, ठीक है, करोड़ों का मालिक है, सारी पाइपलाइन उसकी बिछड़ी है। इसके प्रमाण है अपने पास? अगर प्रमाणिक मालिक है उरेसी और हूँ, फिर हम खाऊंगा क्योंकि 50 पेट्रोल जब पंप बोल की रही हूँ लिस्ट- ना तो दुनिया सुने भी तो है। जी जी। और साथियों, कुछ है को नहीं। साध्वी जी का कहना है कि जो भी वो बात कह रहे हैं तथ्य के साथ कह रहे हैं, और उनके मैं पास एक तथ्य और है। कहना चाहती हूँ, आपने विषय छेड़ा कि आपको कैसे, आप पूछिए महाराज जो आप हैं वो कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपकी शादी हुई नहीं हुई, आपका परिवार है नहीं है, आपके बच्चे पति है तो कितने हैं और कैसे हैं और कहाँ हैं, और आप कितनी सम्मानित सी जाति है नाई, कितनी सम्मानित सी जाति है तेली, कितनी सम्मानित सी कहीं तो मुस्लिम तेली है, तो क्या रिलेशन, आप बताइए ना। महाराष्ट्र में कौन से महाराज को पूछते हैं? आप पूछ लीजिए ना, क्यों नहीं पूछते? पूछेंगे, अवश्य आप पूछेंगे। पूछिए। देखिए, आपने अभी सवाल खड़ा किया है तो हमारे जहन में भी वो चीज आएगी। आपका मेरा न्यूटन तक इच्छा को नहीं छूटा है, बोला मेरी नजर में आप ठीक है, आपकी नजर में मैं ठीक हूँ, मेरा और आपका इतना मैटर थोड़ी है। ये जनता ने आपको चढ़ावा चढ़ाया, जनता ने आपके पैर पूजे, जनता ने आप तय के तक के बढ़ा दिया, हरिद्वार तक छोरे कावड़ ले आया के आपके चुंडे में जल चढ़ा दिया नकली सही बात। जटाओं में, तो हमारा दायित्व बनता है कि आपसे पूछें आप करते क्या? हाँ, वो तो जो वहाँ पे अनुयायी थे जिन्होंने जल चढ़ाया, तो वो भी पूछ सकते थे, उन्हें पूछना चाहिए था। ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ ज्यादा देर मैं क्या करूँ, या इशार या जींद और नींद दूर कुछ भी संभव है। तो संभव है। एक बात देखिए, अब भगवा है, आप समझते हैं कि भगवा, एक देखिए मिनट, थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि मैं भगवे का सम्मान करता हूँ, मैं भी करती हूँ, उसी लिहाज से मैं कहता हूँ संत क्योंकि जी बैठे हैं वो भी करते हैं। हाँ। पर आप मैंने एक बात बताओ, जब सीता का हरण होया, रावण भी भगवा पैर का आया था, आया था ना? तो उसके यू जो ड्रामा होया, उसके की भगवे की आड़ में पता नहीं क्या क्या। इसमें अब क्या हो जाएगा,
इसमें यूं है ना देवर ठाकुर जी, अब ठीक है बातें हो रही हैं, आप भी लगातार इस विषय पे बात कर रहे हैं जी बिल्कुल। अब तथ्य कोई लेके आए, इन चीजों को प्रमाणित करें। कई बार बात